अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम अपना 11th लेसन स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं आज हमारे पास 11 लेसन में क्या क्या है। 11 लेसन में शेप पे हम डिस्कस करेंगे। शेप में फिल कलर किस तरह चेंज होता है, उसके अंदर फिल किस तरह किया जाता है शेप में कलर देखेंगे। शेप आउटलाइन क्या होती है, उसकी आउटलाइन स्टाइल किस तरह चेंज करते हैं, कलर किस तरह देते हैं, उन्हें उन्हें डॉटेड में किस तरह लेके जाते हैं। उसके अलावा शेप में अफेक्ट किस तरह अप्लाई किए जाते हैं। हाउ टू चेंज स्टाइल वर्ड आर्ट स्टाइल किस तरह अप्लाई किए जाते हैं। चेंज टेक्स्ट फिल्स, टेक्स्ट के अंदर किस तरह फिल किया जाता है कलर। हाउ टू चेंज टेक्स्ट आउटलाइन, आउटलाइन किस तरह चेंज की जाती है टेक्स्ट की। हाउ टू चेंज टेक्स्ट अफेक्ट, टेक्स्ट पे अफेक्ट किस तरह चेंज किए जाते हैं। चेंज टेक्स्ट डायरेक्शन, टेक्स्ट की डायरेक्शन किस तरह चेंज होती है। हाउ टू अलाइन द टेक्स्ट, टेक्स्ट को अलाइन किस तरह किया जाता है। हाउ टू क्रिएट अ लिंक, लिंक किस तरह क्रिएट किया जाता है। हाउ टू चेंज पोजिशन, टेक्स्ट की पोजिशन किस तरह चेंज की जाती है। पर्पज ऑफ वर्ड आर्ट रैप टेक्स्ट, हमारे पास जो रैप टेक्स्ट का फंक्शन क्या होता है, किस लिए यूज़ किया जाता है। पर्पज ऑफ ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड, फॉरवर्ड और बैकवर्ड करने का क्या फंक्शन होता है टेक्स्ट को या किसी भी शेप को। पर्पज ऑफ सिलेक्शन पैन का क्या मकसद होता है। पर्पज ऑफ अलाइन ग्रुप एंड रोटेट, किसी भी चीज़ को रोटेट करना, उसे ग्रुप में कन्वर्ट करना और उसे अलाइन करना, इनका क्या फंक्शन होता है। हाउ टू चेंज हाइट एंड विड्थ, हाइट और विड्थ किस तरह चेंज की जाती है। तो इसके लिए मैं यहाँ से अपने MS ऑफिस में जाता हूँ। एनजेड शेप इंसर्ट करता हूँ मैं। शेप को इंसर्ट किया मैंने, शेप के ऊपर एक और शेप इंसर्ट की। फॉर एग्जांपल मैंने शेप के ऊपर ये वाला कलर दे दिया, दूसरी शेप के ऊपर मैंने ये वाला कलर दे दिया। तो बेसिकली हमने ये सारे काम तो प्रीवियस लेसन में कर लिए थे। तो हमारे पास जो थोड़ा डिफरेंट होता है वो हमारे पास ऑफिस 10 में थोड़ा सा डिफरेंट है, वर्ड 10 में थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे शेप इंसर्ट करता हूँ। सॉरी, शेप, कोई शेप इंसर्ट की, और शेप इंसर्ट की इसके ऊपर। ठीक है, अब ये जो शेप है इसका फिल कलर और इसमें ये जो काम होते हैं ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आज। तो इसमें सबसे पहले शेप फिल में क्या है कि आप इसमें कलर कोई भी चेंज करना चाहो, कोई भी कलर आप दे सकते हो, आपकी मर्जी है जो भी कलर देना चाहें। उसके अलावा आप इसमें मोर कलर पे क्लिक करके और भी इसमें ज़्यादा कलर हैं, यहाँ पे स्टैंडर्ड कलर है, कस्टम कलर है, आप इनमें से कोई भी कलर सेलेक्ट करके दे सकते हैं अपनी शेप को। जिस शेप को आप सिलेक्ट करोगे उसी में कलर, उसी में स्टाइल चेंज होगा। मैं शेप को सिलेक्ट करता हूँ, मैंने इसमें कलर स्टाइल चेंज करना है, इसका कलर चेंज कर रहा हूँ। उसके बाद शेप फिल में हमारे पास है पिक्चर, आपने पिक्चर देनी है शेप पे, आप यहाँ पे सिलेक्ट करो, आप कोई भी पिक्चर इंसर्ट करो इस पे। देखिए शेप पे पिक्चर आ गया हमारे पास बैक साइड पे। पिक्चर के बाद हमारे पास ग्रेडियंट्स, आप ग्रेडियंट देना चाहते हो अपनी शेप को, ग्रेडियंट दे सकते हो आप। डिफरेंट टाइप्स ग्रेडियंट है, आप मोर ग्रेडियंट्स पे क्लिक करो। मोर ग्रेडियंट्स में आपने यहाँ से ग्रेडियंट देना चाहते हो आप दे सकते हैं यहाँ पे। ये चीज़ें हम सारी डिस्कस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो ग्रेडियंट के लिए क्या, मैं यहाँ से देखें टेक्सचर आपने अप्लाई करना है, आप टेक्सचर अप्लाई कर सकते हो। सॉलिड फिल पे क्लिक करो, सॉलिड फिल में यहाँ पे भी कलर, आप कलर दे सकते हो। इस कलर की ट्रांसपेरेंसी देखें, कम या ज़्यादा करते हैं, कम या ज़्यादा हो गया। बैक साइड पे देखें, बैक साइड में सारी चीज़ें नज़र भी आ रही है। ग्रेडियंट पे क्लिक करें, ग्रेडियंट में क्या है, आप दो कलर कोई भी नहीं, यहाँ से पहला तो एक स्टाइल है, यहाँ से स्टाइल ले लें आप। स्टाइल के थ्रू आप यहाँ से देखिए इसमें थोड़े से कलर में मिक्सिंग कर सकते हैं, देखिए थोड़ी सी मिक्सिंग कर सकते हैं आप। ब्राइटनेस इसकी बढ़ानी है, आप ब्राइटनेस देखिए बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। देखिए आप यहाँ से ग्रेडियंट का कुछ स्टाइल होता है लीनियर। अब हमारे पास रेडियल पे क्लिक करते हैं, रेडियल सर्कल में आ जाएगा। रेक्टेंगल करते हैं, रेक्टेंगल में ग्रेडियंट बन जाएगा। पाथ पे क्लिक करते हैं, पाथ वाली साइड में ग्रेडियंट बन जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। क्लोज करता हूँ, क्लोज। ग्रेडियंट के बाद हमारे पास टेक्सचर, आप टेक्सचर पे क्लिक करें, यहाँ पे आप टेक्सचर दे सकते हैं, कोई भी स्टाइल देना चाहते हैं टेक्सचर का टेक्सचर दे सकते हैं। टेक्सचर के नीचे हमारे पास मोर टेक्सचर है, मोर टेक्सचर पे क्लिक करें, वही चीज़ ओपन हो जाएगी। आप यहाँ से और भी ज़्यादा टेक्सचर दे सकते हैं, यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे टेक्सचर स्टाइल हैं। ये वाला देना चाहते हैं आप ये वाला दे सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जो भी देना चाहें। फाइल का मतलब क्या है कि फाइल पे क्लिक करके आप पिक्चर वगैरह को इंसर्ट करें, आप पिक्चर इसमें दे सकते हैं बैक साइड पे, देख सकते हैं आप।
क्लिप आर्ट देना चाहते हैं, क्लिप आर्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिप आर्ट आप दे सकते हैं। बेसिकली क्लिप आर्ट ओपन नहीं हो रहा, क्लोज करता हूँ मैं इसको तो ये क्लोज हो जाएगा। तो हमने स्टाइल दे दिए। उसके बाद हमारे पास नीचे शेप आउटलाइन है। आउटलाइन कलर चेंज करना चाहते हैं अपनी शेप का, तो आप अपनी कलर शेप का कलर का आउटलाइन चेंज कर सकते हैं। तो मैं आउटलाइन चेंज करने से पहले मैं इसकी थोड़ी विड्थ बढ़ा दूँ ताकि क्लियर आपको नजर आए इसका आउटलाइन को क्या होता है। ये हमारे पास बाहर वाली आउटलाइन है, इसका कलर हम चेंज करते हैं। देखिए कलर चेंज हो रहा है, आउटलाइन कलर चेंज हो रहा है। नो आउटलाइन पे क्लिक करें, आउटलाइन इसकी नहीं होगी, आउटलाइन खत्म हो जाएगी इसकी। आप इस पर विड्थ, आप इसमें मोर आउटलाइन कलर है, और भी ज़्यादा कलर है, आप कोई भी कलर देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। स्टैंडर्ड से कलर दे सकते हैं और कस्टम से भी कलर दे सकते हैं। आप देखें आउटलाइन कलर चेंज हो गया। आप आउटलाइन की विड्थ बढ़ाना चाहते हैं, विड्थ बढ़ा सकते हैं जितनी मर्जी है। मोर लाइन्स पे क्लिक करें, और ज़्यादा भी आप इसमें लाइन का यहाँ से विड्थ आप और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। यहाँ से विड्थ क्लोज करता हूँ, देखिए काफ़ी सारी विड्थ इसकी बढ़ जाएगी। उसके बाद विड्थ के बाद एरो, हमारे पास जो डॉटेड, आप इसकी विड्थ को डॉटेड में लाना चाहते हैं, देखिए डॉटेड में ला सकते हैं। देखिए डॉटेड में आ गया। एरो, एरो का फंक्शन ये होता है कि ओनली लाइन पे या एरो पे अप्लाई किया जाता है। मैं यहाँ से एक एरो अप्लाई करता हूँ, इसकी मैं विड्थ बढ़ाता हूँ, विड्थ बढ़ गई। अब इसके ऊपर आप एरो का स्टाइल देना चाहते तो आप यहाँ से दे सकते हैं एरो। और एरो में चाहता हूँ दोनों साइड पे हमारे पास एरो आ जाए, क्लिक करें, दोनों साइड पे एरो आ गए, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास शेप इफेक्ट। हमारे पास इफेक्ट है इसके मुख्तलिफ, आप कोई भी इफेक्ट देना चाहें, देखिए इफेक्ट दे सकते हैं अपनी शेप को, आप देख सकते हैं। मिरर वाला इफेक्ट आ गया इसकी बैक से, भी देखिए मिरर बना हुआ आ गया, आप देख सकते हैं। ये अच्छा इफेक्ट है, देखिए। इफेक्ट के बाद हमारे पास रिफ्लेक्शन, आप इसकी रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं आप इसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। देखिए रिफ्लेक्ट कर दिया मैंने, दूसरे भी मेरे पास चीज़ आ गया, रिफ्लेक्ट हो गया। आप इसे ग्रो पे क्लिक करते हैं, ग्रो कर सकते हैं। आप देखिए ये ग्रो हो गया हमारे पास, देखिए स्टाइल चेंज हो रहा है, ग्रो हो गया, देखिए स्टाइल हमारा चेंज हो गया, ग्रो हो गया हमारे पास। बेवल पे क्लिक करते हैं, बेवल बन जाएगा हमारे पास, देख सकते हैं आप। 3D रोटेशन पे क्लिक करें, रोटेट हो जाएगा 3D में। मर्जी आप जिस तरह भी रोटेट करना चाहें आप रोटेट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर इफेक्ट किस तरह दी जाती है। टेक्स्ट के लिए मैं यहाँ से इसको मैं पहले इसको मैं डिलीट करता हूँ। अच्छा, आप अपने पिक्चर के ऊपर टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। आप राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखें कर्सर बीच में आ जाएगी और आप यहाँ पे टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट भी लिखा जा रहा है। तो ये टेक्स्ट इफेक्ट होते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट भी आप लिख सकते हैं इस पर। तो टेक्स्ट इफेक्ट के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसे डिलीट करता हूँ, इसको भी डिलीट करता हूँ, इंसर्ट पे जाता हूँ, शेप पे ही जाता हूँ, एक सिंपल सी शेप इंसर्ट करने के बाद मैं यहाँ पे डॉट टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा, इसको डिलीट कर दें बेशक। अभी टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर जो कुछ हम लिखेंगे तो उसके टेक्स्ट वगैरह चेंज करने के काम आएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सॉफ्टवेयर। अभी टेक्स्ट है, कंट्रोल भी पेस्ट कर देता हूँ कुछ टेक्स्ट जो पहले मैंने लिखा था। देखिए ये टेक्स्ट आ गया। अब इस टेक्स्ट के ऊपर आप इसका स्टाइल चेंज करना है, आपने कुछ भी काम करना है, आप यहाँ से काम कर सकते हैं। मैं यहाँ से टेक्स्ट तक यहाँ तक डिलीट कर देता हूँ टेक्स्ट को, थोड़ा सा डिलीट करता हूँ। अब मैंने जो टेक्स्ट लिखा है इस टेक्स्ट का यहाँ पे देखें, इस टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना है, आप यहाँ से टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। टेक्स्ट का स्टाइल चेंज हो गया मेरे पास। टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करने के बाद टेक्स्ट का फिल, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, आपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। सिलेक्ट करें अपने टेक्स्ट को, सिलेक्ट करने के बाद आप टेक्स्ट फिल पे क्लिक करें, देखिए कलर्स का चेंज कर सकते हैं आप। इसी टेक्स्ट को आप यहाँ से शेप को बॉर्डर में यहाँ पे भी आप देखें इसके अंदर फिल देके आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट का फिल कलर चेंज किया हमने, चेंज कर सकते हैं आप, कोई भी कलर हो, देखिए आप चेंज हो रहा है हमारे पास टेक्स्ट कलर। उसके बाद टेक्स्ट का कलर चेंज करने के बाद मैं यहाँ से टेक्स्ट आउटलाइन कलर चेंज करते हैं, आउटलाइन कलर चेंज होगा। उसके लिए हमने जो टेक्स्ट लिखा होगा उसके लिए मैं इसे थोड़ा सा बढ़ाता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। टेक्स्ट को बढ़ा दिया मैंने। अब इस पर काम करेंगे, फॉर्मेट, आउटलाइन कलर से चेंज करते हैं। तो आउटलाइन कलर देखिए यहाँ से चेंज हो रहे हैं, देख सकते हैं इसका आउटलाइन कलर चेंज हो गया हमारे पास। आउटलाइन कलर चेंज करने के बाद मैं इसके बाद देता हूँ, देखिए कलर भी चेंज हो रहा है कोई भी। आप यहाँ पे विड्थ इसकी बढ़ाना चाहते हैं, आप आउटलाइन की विड्थ बढ़ाना चाहते हैं, विड्थ बढ़ा सकते हैं।
टेक्स्ट आउटलाइन की विड्थ देखें बढ़ गई है, टेक्स्ट की विड्थ में बस आउटलाइन विड्थ बढ़ गई, आप देख सकते हैं कलर भी चेंज हो गया ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट हमारे पास आउटलाइन के बाद है टेक्स्ट इफेक्ट। इफेक्ट देना चाहते हैं आप इसमें इफेक्ट दे सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के इफेक्ट हैं, आप देखें यहाँ पे इफेक्ट अप्लाई हो रहे हैं, इस पर इफेक्ट इस पर अप्लाई हो गए। टेक्स्ट में मुख्तलिफ किस्म के आप देखें इफेक्ट भी मैंने दे दी यहाँ पे। इफेक्ट देने के बाद आप यहाँ पे 3D रोटेट करना चाहते हैं 3D रोटेट कर सकते हैं। देखिए 3D रोटेट हो रहा है हमारे पास, आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए 3D रोटेट आप टेक्स्ट को कर सकते हैं। तो नॉर्मल में देता हूँ, नॉर्मल ही आ जाएगा। ऊपर टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करनी है, आप टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। मैं इसे रोटेट ऑल टेक्स्ट 90 पे क्लिक करता हूँ, 90 पे हो जाएगा। मैं इसके लिए टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टेक्स्ट को रोटेट करता हूँ। देखिए टेक्स्ट सारे का सारा रोटेट हो गया हमारे पास, आप देख सकते हैं। टेक्स्ट की रोटेशन के बाद आप इसे रोटेट वर्टिकल कर दें 270 कर दें, 270 आ जाएगा हमारे पास। रोटेट जिस तरह भी करने में, हॉरिजॉन्टली कर दो, हॉरिजॉन्टल नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। टेक्स्ट की अलाइनमेंट आप चेंज करते हैं, मिडिल पे क्लिक करते हैं, मिडिल में चला जाएगा टेक्स्ट। बॉटम पे क्लिक करते हैं, बॉटम में चला जाएगा। बेसिकली बस टेक्स्ट का साइज़ बहुत बड़ा है और टेक्स्ट ज़्यादा लिखा हुआ है, इसलिए इसमें ये वाला इफेक्ट अप्लाई नहीं हो रहा। तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए मैं इससे कुछ कुछ इसमें चीज़ें डिलीट करता हूँ बीच में से। मैंने यहाँ तक से लिया। अब मैं इसकी जो है तो हमारे पास टेक्स्ट अलाइन चेंज करता हूँ, मिडिल पे क्लिक करता हूँ, देखिए मिडिल में चला गया। बॉटम पे करते हैं, बॉटम में चला जाएगा, आपकी मर्जी है। वो है पोजीशन, रैप टेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैक, ये सारी चीज़ें हमने की हुई हैं बेसिकली, आप देख सकते हैं। जितनी चीज़ें हमने ये पिछले प्रीवियस लेसन में हमने की थी, ये सारा काम जो था। तो व्यूवर्स यहाँ तक आप बार बार इस चीज़ को प्रैक्टिस करें, बार बार इस चीज़ को देखें और साथ साथ इसमें काम करें, साथ साथ इसमें आप मेरी वीडियोस को देखें और साथ साथ इस पर अप्लाई करें, स्टेप बाय स्टेप इस पर काम करें, तो आप इंशाल्लाह अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।